आए दिन आप सुनते होंगे न्यूज़ के माध्यम से कि इतने लाखों लोगों का पर्सनल डेटा जैसे कि कॉल, एसएमएस, कॉन्टैक्ट वगैरह लीक हो गया, चोरी हो गया। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि आपका ये जो पर्सनल डेटा होता है आपके मोबाइल में से कैसे लीक हो जाता है? तो आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि आपका डेटा कैसे लीक होता है और साथ में प्रैक्टिकली ये भी बताएंगे कि आप अपने डेटा को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, सिर्फ अपने मोबाइल में कुछ सेटिंग करके। जब भी हम हमारे स्मार्टफोन में कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल करने के बाद उसे यूज़ करने के लिए ओपन करते हैं तो वो एप्लीकेशन हमसे कुछ परमिशन मांगता है, जिसे हम ना देखे सिर्फ अलाउ कर देते हैं। लेकिन आपने कभी ये पढ़ा है कि वो एप्लीकेशन हमसे किस चीज़ की परमिशन मांग रहा है? जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक एप्लीकेशन है जिसे हम ओपन करते हैं। जैसे ही हम इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो ये एप्लीकेशन हमसे यहाँ पे परमिशन मांग रहा है। अब आप ये परमिशन को पढ़िए। ये एप्लीकेशन हमसे हमारे को फ़ोन कॉल को कनेक्ट करने का, अलाउ करने का परमिशन मांग रहा है। यानी कि ये एप्लीकेशन हमसे ये परमिशन मांग रहा है कि हम हमारे कॉल, एसएमएस और जो भी हमारा कॉन्टैक्ट है उसकी एक्सेस करने का परमिशन इस एप्लीकेशन को दे रहे हैं। जब इसे हम अलाउ कर देते हैं तो हम इसे परमिशन दे रहे हैं कि आप हमारे फ़ोटो, मीडिया, फाइल्स वगैरह को हम एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे कि ये तो एक रेलवे का एप्लीकेशन है जो सुरक्षित माना जाता है, लेकिन जो 52 चाइनीज़ ऐप जो गवर्नमेंट ने बैन किए थे, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन थे जो कि सिक्योर नहीं थे, जिसमें हम हमारा डेटा को अगर देते हैं तो वो डेटा हमारे लिए सिक्योर नहीं रहता है। तो ऐसी एप्लीकेशनों में जब हम अलाउ कर देते हैं तो वो हमारे डेटा को एक्सेस कर लेते हैं, हमारे फ़ोन, कॉन्टैक्ट, एसएमएस, कॉल सबको एक्सेस कर लेते हैं। जो अगर वो एप्लीकेशन पे कुछ भी लीक होता है या चोरी होता है तो हमारा पूरा डेटा चोरी हो जाता है। तो यही रीज़न है कि जब भी हम किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को परमिशन देते हैं हमारे डेटा को एक्सेस करने का, हमारे पर्सनल मैसेज, कॉल को एक्सेस करने का, और जब भी उस थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे कुछ भी अटैक होता है या वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की तरफ से हमारा डेटा जब लीक हो जाता है तो हमारे डेटा को चोरी होने का, लीक होने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन आपको पता है आपके ही मोबाइल में एक ऐसी सेटिंग है जो 90% लोग नहीं जानते। उस सेटिंग की मदद से आप अपने इस डेटा को लीक होने से, चोरी होने से बचा सकते हैं। आपको सबसे पहले अपने मोबाइल के सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पे ऐप्स का ऑप्शन दिखेगा। ये एमआई मोबाइल के लिए मैं दिखा रहा हूँ, अदर मोबाइल में डिफरेंस तरीका हो सकता है, लेकिन आपको जो से वो सेम ही करना रहेगा। जैसे कि एप्लीकेशन में जाने के बाद यहाँ पे आपको परमिशन का ऑप्शन दिखेगा। आप परमिशन पर क्लिक करेंगे। परमिशन में आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें आपको थर्ड वाला जो अदर परमिशन है उसे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ऐप्स और साथ में पास में परमिशन लिखा होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला ही ऑप्शन है कॉल एंड मैसेजेस, जिसके नीचे लिखा है एसएमएस एंड एमएमएस। यानी कि जो एसएमएस और एमएमएस है उसकी परमिशन आपने किन एप्लीकेशन को दी है वो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे 15 एप्लीकेशन है जहाँ पे हमने परमिशन दी हुई है। जो भी ग्रीन टिक दिख रहा है उस एप्लीकेशन को, हमारे पर्सनल डेटा को एक्सेस करने का हमने परमिशन दे रखा है। अब आप कहेंगे कि अगर हम इसे परमिशन नहीं देंगे तो हम एप्लीकेशन यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो आपको जब यूज़ करना हो तब आप उसे अलाउ कर सकते हैं। बाद में जब भी यूज़ करने के बाद आप यहाँ पे सेटिंग में आके इसे डिनाई कर सकते हैं यहाँ से। तो इस तरह से आप अपने पर्सनल डेटा को आसानी से बचा सकते हैं, और सभी एप्लीकेशन को डिनाई करने के लिए आप यहाँ से रिस्ट्रिक्ट ऑल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने डेटा को, पर्सनल डेटा को, ऐसे कॉल और कॉन्टैक्ट लिस्ट को लीक होने से, चोरी होने से आसानी से अपने मोबाइल के सेटिंग की मदद से ही बचा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपकी इससे कुछ भी हेल्प हुई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। कुछ भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। इस वीडियो को सभी लोगों तक शेयर करें ताकि ऐसी यूज़फुल टिप्स बाकी लोगों तक भी पहुँच सके। और ऐसे ही नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।